नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश पारिक, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट जयपुर से। पिछले कुछ दिनों से जब कोरोना के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, बहुत से पेशेंट अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और जब शुगर लेवल नापी जा रही है तो उनकी शुगर्स बहुत ज़्यादा आ रही है। इससे लोग पैनिक हो रहे हैं। कई पेशेंट्स ऑनलाइन परामर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से कुछ को मैं देख पा रहा हूँ, बाकी डॉक्टर्स भी अपनी कोशिश पूरी तरह से कर रहे होंगे। कई मरीजों तक डॉक्टर की सुविधा नहीं पहुँच पा रही है। उन सभी की जो क्वेरीज़ है या शंकाएँ हैं, उनका समाधान करने के लिए मैंने एक ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं डायबिटीज़ से जुड़ी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल जो बहुत से पेशेंट्स के दिमाग में आता है कि मुझे डायबिटीज़ है तो क्या मुझे कोरोना की वैक्सीन लगानी चाहिए? क्या वो लगाना सेफ़ है? तो कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए डायबिटीज़ कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जिनको डायबिटीज़ है, केवल डायबिटीज़ होने की वजह से आपको वैक्सीन ना लगाए ऐसा नहीं है। दूसरी बात, वैक्सीन से कुछ साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं क्या? तो वो सभी को आ सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में बुखार होता है 1-2 दिन के लिए, माइल्ड साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी अखबारों में जिसमें कुछ वैक्सीन्स के बारे में कहा गया था कि इससे क्लॉट बन सकते हैं, जिससे भी लोगों के मन में उसके बारे में डर बैठ गया। लेकिन ये रेयर साइड इफ़ेक्ट्स है। जैसा कि आप जानते हैं, आज देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ये वैक्सीन ले चुके हैं और 10 करोड़ लोग बहुत बड़ी संख्या होती है। यदि इनमें कुछ 1-2-4 लोगों को या 50 लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट आता भी है, तो भी वो वर्थ है रिस्क लेना, क्योंकि वैक्सीन ना लगाना ज़्यादा रिस्की है। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, डायबिटीज़ पेशेंट्स वैसे भी उसमें बहुत उनको खतरा ज़्यादा रहता है और यदि कोरोना हो जाता है, उससे जो नुकसान होगा, उससे बेहतर है कि हम वैक्सीन लगाकर थोड़ा सुरक्षित अपने आप को कर लें। दूसरा एक सवाल जो कॉमनली आता है डायबिटीज़ पेशेंट्स में, जिनको आज होम मैनेज किया जा रहा है या घर से जिनका इलाज चल रहा है, उन पेशेंट्स को कई बार डॉक्टर्स स्टेरॉइड शुरू करते हैं। स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं क्योंकि स्टेरॉइड से जो कोरोना से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें बचाव हो सकता है, इसलिए कोरोना पेशेंट्स को अधिकतर स्टेरॉइड्स देते हैं। लेकिन स्टेरॉइड्स का एक नुकसान है कि स्टेरॉइड्स देने के बाद में शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो शुगर बढ़ने के बाद में फिर से लोगों के अंदर पैनिक हो रहा है। अगर आपकी शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो अधिकतर इन केसेस में इंजेक्शन शुरू करना होता है इंसुलिन का। उससे आप बिल्कुल मत घबराइए। यदि आपकी शुगर्स केवल स्टेरॉइड देने के कारण बढ़ी हुई है तो ये इंसुलिन का इंजेक्शन आपको कुछ दिनों के लिए देना पड़ेगा, जब तक कि उन स्टेरॉइड्स का असर है। उसके बाद में आप इंसुलिन इंजेक्शन को फिर से बंद कर सकते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद भी शुगर्स बहुत ईज़िली कंट्रोल नहीं होती है, उसमें आपको डोजेज़ उसके एडजस्ट करने होते हैं जो आप खुद घर पे कर पाएँगे। तो ब्रीफ में मैं आपको बता दूँ कि इंसुलिन के इंजेक्शन वैसे तो कई प्रकार के आते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो केवल 4-5 घंटे या 6 घंटे तक काम करता है। दूसरा होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो अधिकतर 18 घंटे से लेकर 24 घंटे तक काम करता है। और तीसरा होता है एक प्रीमिक्स इंसुलिन, जो इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब आपकी शुगर के पैटर्न के हिसाब से डॉक्टर्स आपको अलग-अलग तरह के इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं। यदि आपको कोई भी प्री मिक्स इंसुलिन लग रहा है, उस पर लिखा होगा 30/70 या 50/50, तो उसमें आपको क्या करना है? एक डोज़ आप सुबह लगाते हो नाश्ते के पहले, एक लगाते हो रात को खाने के पहले। जो डोज़ आपने रात को लगाया है वो पूरी रात काम करता है और सुबह की भूखे पेट की शुगर कंट्रोल करता है। तो यदि आपकी भूखे पेट की शुगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको अगले दिन से रात वाले इंसुलिन का डोज़ बढ़ा लेना चाहिए। साथ में ध्यान रखें कि रात को हमें शुगर लो ना हो जाए। ठीक है। दूसरा, अगर आपकी दिन की शुगर्स बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको अगले दिन से सुबह वाला डोज उसको बढ़ा देना चाहिए ताकि वो दिन की शुगर्स को कंट्रोल कर पाए। इस तरीके से आप अपने आप खुद घर पर अपने इंसुलिन के डोज को कम ज़्यादा करके शुगर कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी केस में जहाँ पर आपको 3 बार शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है या और रात को सोते समय में एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देते हैं, ये कई बार हमको करना होता है। तो उस केस में जो इंसुलिन दिन में एक बार लग रहा है, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, वो बेसिकली आपकी भूखे पेट की शुगर कंट्रोल करता है। यदि आपकी भूखे पेट की शुगर टारगेट लेवल से ज़्यादा आ रही है तो आपको अगले दिन से उसका डोज़ बढ़ा देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं है तो 2 यूनिट बढ़ा दीजिए। बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ी आ रही है तो 2 के बजाय 4 यूनिट बढ़ा दीजिए। और जो दिन में 3 बार आप इंजेक्शन लगा रहे हो वो शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, जिसका काम है खाने के बाद की शुगर को कंट्रोल करना। तो जो आपने नाश्ते में लगाया है वो नाश्ते के 2 घंटे बाद की शुगर कंट्रोल करेगा, जो लंच में लगाया है वो लंच के बाद की कंट्रोल करेगा। और फिर आप वो शुगर नाप के देखेंगे। यदि आपने लंच में इंजेक्शन लगाया था मान लीजिए 12 यूनिट और लंच के 2 घंटे बाद की शुगर आपकी 300 आ रही है या 400 आ रही है, मतलब वो 12 यूनिट आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो अगले दिन आप उसको 12 के बजाय 14 लगा सकते हैं। इस तरीके से आप खुद डोजेस को एडजस्ट कर पाएंगे। सबसे बेहतर है कि आप डॉक्टर के परामर्श से ही ये सब करें, डॉक्टर के संपर्क में रहें, उनके सुपरविजन से ही एडजस्ट करें। लेकिन किसी कारण से यदि आपको डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पा रही है तो इन चीज़ों को
आप ट्राई कर सकते हैं घर पर। मेरे ख्याल से ये मुख्य मुद्दे थे जो डायबिटीज़ पेशेंट्स को लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, यदि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, आपको अभी तक कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो अपनी शुगर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल रखिए। अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल रहती है, तो डायबिटीज़ से कोरोना से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको बुखार है या इन्फेक्शन हो गया है कोरोना का, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक तो शुगर बार-बार नापिए, ताकि अगर शुगर बढ़ी हुई है तो आप अपनी दवाइयाँ चेंज करके शुगर कंट्रोल कर पाएँ। दूसरा, पानी की मात्रा कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए पानी बार-बार पिए। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और मुझे विश्वास है कि आप लोग कोरोना से जीत पाएँगे। थैंक यू वेरी मच।